जय श्री राम प्रेमी भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा मन एक पल भी शांत नहीं रहता। कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने दुख, कभी किसी बात का बोझ और कभी बिना वजह की बेचैनी। आज इंसान बाहर से जितना आधुनिक दिखता है, अंदर से उतना ही थका हुआ और अशांत होता जा रहा है। लेकिन संतों ने हजारों साल पहले ही इसका एक बहुत सरल उपाय बताया था। अपनी सांसों को देखो, क्योंकि सांस केवल शरीर को जीवित रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के बीच का एक अद्भुत सेतु है। कबीर साहब कहते हैं, सांस सांस सुमरन करो और जतन कछु नाही, न जाने इन सांसों का आवन हो न हो। अर्थात हर सांस बहुत कीमती है। हमें नहीं पता कौन सी सांस आखिरी हो जाए, इसलिए संत कहते हैं अगर जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपनी सांसों से मित्रता करो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सांसों पर ध्यान लगाने की ऐसी सरल और प्रभावशाली विधि जिसे कोई भी व्यक्ति घर पर कर सकता है, और साथ ही जानेंगे संतों के कुछ प्रैक्टिकल अनुभव, वास्तविक उदाहरण, जो ऐसी बातें शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपकी जिंदगी में पहली बार सच्ची शांति का अनुभव शुरू हो जाए। सबसे पहले समझिए, जब हमारा मन परेशान होता है तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, और जब मन शांत होता है तो सांसें भी धीमी और गहरी हो जाती हैं। यानी मन और सांस का संबंध बहुत ही गहरा और सीधा है। इसलिए योगियों ने कहा, जो व्यक्ति अपनी सांसों को समझ लेता है वह धीरे धीरे अपने मन पर अधिकार पा लेता है। अब सवाल आता है, सांसों का ध्यान कैसे किया जाए, यानी सांसों पर ध्यान कैसे लगाया जाए। तो इसके लिए आपको किसी पहाड़, जंगल या आश्रम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के एक शांत कोने में भी यह अभ्यास कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सबसे पहले आराम से बैठ जाइए। आप ज़मीन पर आसन लगाकर बैठ सकते हैं या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, शरीर को ढीला छोड़ दें और आंखें धीरे से बंद कर लें। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। बस अब कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी सांस को देखना है, महसूस करना है कि हवा नाक से अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है। कोई मंत्र नहीं, कोई जोर नहीं, सिर्फ जागरूकता। शुरुआत में आपका मन बहुत भागेगा, कभी किसी व्यक्ति की याद आएगी, कभी कोई पुरानी घटना, कभी मोबाइल देखने का मन करेगा, लेकिन यही अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी मन भटके, बिना गुस्सा किए धीरे से ध्यान वापस सांस पर ले आइए। यही प्रक्रिया धीरे धीरे मन को शांत करना शुरू कर देती है। संतों ने इसे मन को पकड़ने की कला कहा है। स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे, मन को रोकना कठिन है लेकिन उसे भगवान की ओर मोड़ना सरल है। जब हम सांसों को देखते हैं तो मन धीरे धीरे वर्तमान में आने लगता है, और वर्तमान में ही शांति है। दुख हमेशा या तो अतीत में होता है या भविष्य की चिंता में। अब हम आपको एक बहुत सुंदर वास्तविक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि एक व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता था। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता था, रात को नींद नहीं आती थी। वह कई जगह गया लेकिन मन शांत नहीं हुआ। फिर एक संत ने उससे कहा, तुम सिर्फ 15 मिनट अपनी सांसों को देखना शुरू करो, लेकिन पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से। पहले दिन उसे बहुत बेचैनी हुई, दूसरे दिन भी मन भागता रहा, लेकिन लगभग 15 दिन बाद उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा कम हो रहा है, मन हल्का होने लगा है, और सबसे बड़ी बात, उसे भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। क्यों? क्योंकि पहली बार वह बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर गया था। साधु को बाहर का शोर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अंदर की शांति मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। संत कबीरदास जी ने कहा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन अशांत है तो बाहर की सारी सुविधाएं भी बेकार लगती है, लेकिन यदि मन शांत हो जाए तो जिंदगी हमें आनंद में लग जाती है, और छोटी सी खुशी भी हमारे लिए बड़ी खुशी बन जाती है। अब एक बात समझने की है, उसे समझाते हैं। जब आप लगातार सांसों पर ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सांसें लंबी और धीमी होने लगती हैं, और योग शास्त्र कहता है जिसकी सांस धीमी होती है उसकी आयु और मानसिक शक्ति बढ़ती है। इसलिए आपने देखा होगा कि संतों के चेहरे पर एक अलग ही तेज और शांति होती है। वे बाहर से कम बोलते हैं लेकिन भीतर से बहुत जागरूक होते हैं।
कई संत तो सिर्फ सांसों को देखते देखते समाधि जैसी अवस्था तक पहुंच गए, लेकिन आपको शुरुआत केवल 10 मिनट से करनी है। सुबह उठकर मोबाइल देखने से पहले सिर्फ 10 मिनट अपनी सांसों के साथ बैठिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, गुस्सा कम होगा, नींद बेहतर होगी और भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। और सबसे सुंदर बात, यह अभ्यास आपको भगवान के और करीब ले जाता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी भीतर की दिव्यता महसूस होती है। संतों ने कहा है, शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है। आज इंसान सब कुछ पा लेना चाहता है, लेकिन शांति खो चुका है और यह साधना वही खोई हुई शांति वापस दिला सकती है। अंत में बस इतना कहेंगे कि आज से सिर्फ 7 दिन यह अभ्यास करके देखिए। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई कठिन नियम नहीं, सिर्फ अपनी सांस को देखना और फिर खुद अनुभव कीजिए कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आता है। हो सकता है जिस शांति को आप बाहर ढूंढ रहे थे वह आपके भीतर ही आपका इंतजार कर रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही संतों की सरल प्रैक्टिकल साधनाओं से जुड़ी वीडियो और भी आपको मिलती रहें। हर सांस अनमोल है, इसे व्यर्थ ना जाने दीजिए। सांस वही सफल है जिस सांस का आप मन से ध्यान कर रहे हैं। और सांसों का ध्यान सीखना है हमसे तो सुबह 5 बजे लाइव आते हैं, वहाँ भी सिखाते हैं। और जब भी सत्संग होता है, चाहे कहीं पर भी हो, अभी दिल्ली में होगा 29 जुलाई का, तो वहाँ पर ये आपको साकार रूप में साधना सिखाई जाती है। वहाँ आना चाहते हो तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।